नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कोई भी अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको माता रानी का पाप लगेगा, समझे। मजाक कर रही हूँ, लेकिन प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए प्लीज। ये आप ही के बेनिफिट के लिए ही है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तभी आप खुद भी सक्सेस पाएंगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराएंगे। ओके ना, चलो। और कोई भी डाउट आता है स्टडी रिलेटेड तो आई एम ऑलवेज देयर बच्चा लोग, मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एंड आई मेक श्योर कि आपका हर डाउट आंसर हो। ठीक है जी, चलो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। ठीक है, बड़े आगे अब चलो आ जाओ। हम पार्टनरशिप के एडमिशन चैप्टर पे थे, जिसमें हमने 3 कंसेप्ट अभी तक समझे हैं। कौन से? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना, जिसमें हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट तक, उसको समझा है। एंड रिवैल्यूएशन कंसेप्ट को, इन 3 कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इन 3 कंसेप्ट्स में आपको कोई भी डाउट है, आप मेरा कोई भी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल। कंसेप्ट का नाम भी उसमें लिखा हुआ है, तो किसी भी कंसेप्ट में डाउट है डायरेक्टली उस वीडियो पे आप जाके उस कंसेप्ट को देख सकते हो। हाँ, पढ़ने के बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा न्यू कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गुड विल। क्या है? गुड विल। गुड विल, ठीक है, ओके। ये कंसेप्ट पार्टनरशिप एडमिशन के लिए भी यूजफुल है एंड रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, सारे चैप्टर्स में वाला कंसेप्ट काम आएगा। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंसेप्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला कंसेप्ट, रिवैल्यूएशन कंसेप्ट बाकी के चैप्टर्स में भी काम आने वाला है हमें पार्टनरशिप के, उसी तरीके से गुडविल वाला कंसेप्ट भी काम आने वाला है। इसीलिए हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर पे मेजर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से हो गया तो रिटायरमेंट डेथ एंड डिसोल्यूशन तो बहुत ईजी चैप्टर बन जाएंगे। शर्त यह है कि यहाँ पे ही इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब हम गुडविल में, गुडविल से आप क्या समझते हो? आप लोग मुझे बताओ, गुडविल क्या समझोगे? गुडविल से आपने बहुत जगह ये बात सुनी हुई होगी, इस इंसान की ना गुडविल बड़ी अच्छी है, इस हीरो की ना गुडविल बहुत अच्छी है। जैसे किसी न्यू हीरो की पिक्चर लगी है और उसी दिन शाहरुख खान की पिक्चर लगी है, आप लोग मुझे बताओ मोस्टली लोग किसकी मूवी देखने जाएंगे? एक नया नया अभी हीरो बना है उसकी मूवी लगी है और शाहरुख खान की मूवी लगी है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग किसकी मूवी देखने जाओगे? बताओ बताओ। शाहरुख खान, है ना। हम लोग शाहरुख खान की मूवी देखने जाएंगे। क्यों देखने जाएंगे शाहरुख खान की मूवी? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अपना बहुत ज्यादा नाम कमाया है कि नहीं? उसने नाम कमाया है, इसलिए शाहरुख खान का भाई हर जगह पे नाम है, तभी हम उसकी मूवी देखने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें शाहरुख खान पे ट्रस्ट है, विश्वास है, उसकी एक रेप्यूटेशन है, उसका एक नाम है, इसलिए हम न्यू कमर के कंपैरिजन में शाहरुख खान की मूवी को देखने जाएंगे। क्यों? उसने इतने साल इंडस्ट्री में काम कर कर अपना एक नाम कमाया है, अपनी एक रेप्यूटेशन कमाई है, तो शाहरुख खान की है एक गुडविल। ठीक है, अब आपके स्कूल्स में आ जाते हैं, स्कूल क्लास में चलते हैं, क्लासरूम में। आपने तारे जमीन पे मूवी देखी है? तो उसमें जो ईशान अवस्थी होता है ना, हाँ, जो बेचारा लिख पढ़ नहीं पाता, जिसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, तो बोर्डिंग स्कूल के फर्स्ट डे टीचर उसको कहाँ बिठाता है? कौन से स्टूडेंट के साथ बिठाता है? राजन के साथ। हाँ, मैम को नाम याद है, जिसने नहीं देखी है प्लीज देखो, बहुत अच्छी मूवी है ना। राजन के साथ बिठाते हैं, क्या लाइन यूज करते हैं टीचर कि ईशान जाओ राजन के साथ बैठो, ये स्कूल का टॉपर है, ये इस क्लास का टॉपर है, तो इसके साथ बैठ के तुम भी अच्छी चीजें सीखोगे और पढ़ाई करने लगोगे। क्यों बिठाया? क्योंकि राजन ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना नाम कमाया है, राजन ने मेहनत की है, वो स्कूल का टॉपर है, उसने अपनी एक रेप्यूटेशन कमाई है। इसी वजह से ईशान को राजन के साथ बिठाया गया, टॉपर के साथ बिठाया गया। आपकी क्लास में भी तो ये होता है ना, कोई न्यू स्टूडेंट आती होगा या आती होगी, आता होगा, तो टीचर उसे कहाँ बिठाते हैं? रैंकर के साथ बिठाते हैं। क्यों?
क्योंकि रैंकर पे टीचर को एक ट्रस्ट है, रैंकर ने एक रेप्यूटेशन बनाई है कि ना इसके साथ अगर मैं बच्चे को बिठाऊंगी ना तो ये उसको कुछ सिखाएगा, अच्छा ही मतलब उसकी संगति अच्छी है ना। इस वजह से मतलब रैंकर की क्या है गुड विल। ये तो हो गई हमारी आम लैंग्वेज में गुडविल को कुछ समझना, आम भाषा में गुडविल को हम कहाँ का यूज करते हैं उसे समझना। अब हम चलते हैं अपने बिजनेस के ऊपर और गुडविल को समझते हैं। सिर्फ गुडविल की इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिर्फ मेरे साथ मजे से समझते जाओ चीजों को, टेंशन फ्री होके क्लास में बैठो। ये देखो क्लास में इस सोच से बैठो कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मत सोचो इसे रटना है, इसे पढ़ना है, इससे सम सॉल्व करने, नहीं। इस मोटिव से बैठो कि यार आज क्लास में ना कुछ नया सीख के जाएंगे मैम से, ठीक है। इस मोटिव के साथ ही ये वाली क्लास है गुडविल की। ओके चलो आ जाओ। ओके अब हम गुडविल को समझते हैं। सबसे पहले मेरे सामने दो बिजनेस हैं, ठीक है। बिजनेस 1, बिजनेस 2। ओके अब ध्यान से जो जो मैं समझाती जाऊं बस उस तरफ आप सभी का ध्यान होना चाहिए। ओके ये है बिजनेस 1, ये है बिजनेस 2। अब देखो ये बिजनेस 1 है न्यू बिजनेस, ओके। ये बिजनेस 2 है 10 साल पुराना बिजनेस, ठीक है। ओके आप ही इसके मुझे आंसर दोगे, बस मेरी बातों को ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। बिजनेस 1 किस चीज का बिजनेस हम खोल रहे हैं? शूज का बिजनेस, ओके मैम। शू के बिजनेस के लिए अब बिजनेस ने क्या किया, कौन खोल रहा है? चिंटू। चिंटू हमारा नया बिजनेस खोल रहा है शूज का, तो उसने क्या किया, एक फैक्ट्री आउटलेट खरीदी, ठीक है, जहां अपने शूज को रखेगा, फिर स्टॉक भी बढ़ेगा, मतलब उसने शूज बढ़े। ये फैक्ट्री आउटलेट उसने 10 लाख की खरीदी, ठीक है। शूज जो माल उसने भरा, उसमें जो स्टॉक उसने फिल किया 5 लाख का किया, ठीक है। ये फैक्ट्री आउटलेट, अब इसमें जूते भी बना देना। हाँ इसी तरीके के जूते हैं मुझे जूते बनाने नहीं आते हैं, ये पता नहीं कैसे जूते बन रहे हैं। हाँ एप्पल बन गया ये तो ड्राइंग में मैम बहुत पुअर है, क्या करें। कोशिश करती हूँ दोबारा से। हाँ बस यही है, ये शूज है, ठीक है। अच्छा लग रहा है अभी शूज, हाँ। ओके ठीक है, ध्यान से कंसेप्ट समझो, इस तरफ ध्यान मत दो। ओके तो देखो एक फैक्ट्री आउटलेट उसने खरीदी 10 लाख की, शूज माल उसने भरा उसमें 5 लाख का, ठीक है। ओके मैम टोटल असेट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख। असेट मतलब 10 लाख का फैक्ट्री है, 5 लाख के उसमें जूते भरे हैं उसने, ओके। जो 10 साल पुरानी दुकान है उसकी भी एक फैक्ट्री है, ठीक है। उसकी फैक्ट्री की कीमत आज कितनी है 10 लाख। कैसे मैम, क्योंकि चिंटू ने भी बिल्कुल उतनी ही एरिया की फैक्ट्री खरीदी है, तो जब चिंटू उस फैक्ट्री को खरीदने गया 10 लाख रुपए उसने दिए हैं। मतलब ये बिजनेस 2 जो बिजनेस कर रहा था 10 साल पहले से, जिसने बिजनेस शुरू कर दिया है उसने 10 साल पहले इस फैक्ट्री को खरीदा होगा, लेकिन आज उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 10 लाख करंट वैल्यू। ठीक है 10 लाख है करंट वैल्यू, आज
आज की वैल्यू, जितने पे उसने खरीदा होगा वो नहीं, आज जब चिंटू सेम बिल्डिंग 10 लाख में खरीद रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 लाख की है, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख की है। जो माल भरा, जो शूज भरे इसमें, ठीक है, इसके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है शूज का, तो जब चिंटू उन जूतों को खरीदने गया तो 5 लाख रुपए लगे, इसका मतलब इसके पास भी स्टॉक कितने का है, 5 लाख का। इसने कितने में खरीदा होगा उससे हमें मतलब नहीं है, मैं आज की करंट वैल्यू आपको बोल रही हूं कि 5 लाख है, तो ये भी 15 लाख। इसका मतलब दोनों बिजनेस के असेट कैसे हैं, ध्यान से दोनों बिजनेस के असेट हैं सेम, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, बिजनेस 1, बिजनेस 2। चिंटू ने जो ये बिजनेस खोला है उसके कितने के असेट्स हैं, 15 लाख। जो बिजनेस 2 है, चिंटू ने जो बिजनेस खोला है डिट्टो सेम खोला है एज बिजनेस 2, मतलब उसने वैसी डिट्टो फैक्ट्री खरीदी है जो बिजनेस 2 के पास है, तो मतलब बिजनेस 2 की आज उस फैक्ट्री की वैल्यू कितनी है, 10 लाख की। चिंटू ने बिल्कुल उतना ही स्टॉक बढ़ाया जितना बिजनेस 2 के पास है, तो आज उसको स्टॉक भरने में कितने पैसे लग गए, 5 लाख। तो बिजनेस 2 की भी स्टॉक की आज की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, मतलब बिजनेस 2 के भी एसेट कितने हैं, 5 लाख, जो उसकी करंट वैल्यू है। बिजनेस 2 ने 10 साल पहले बिजनेस खोला है, ठीक है। अब 10 साल पहले क्या वैल्यू थी फैक्ट्री की, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है आज की वैल्यू कितनी है। तो इससे हमने क्या समझा, दोनों बिजनेस की वैल्यू है सेम। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये बिजनेस 2 है जी बाटा, सुना है ना बाटा का नाम, कितना बड़ा नाम है शूज में, बाटा शूज, बाटा स्लीपर्स, है ना, रेप्यूटेशन है बाटा की, हाँ जी रेप्यूटेशन है, ट्रस्ट है बाटा पे, लोगों को ट्रस्ट है उसकी क्वालिटी पे, बाटा की क्वालिटी पे ट्रस्ट है लोगों को, ठीक है, और एक रेप्यूटेशन बनाई है, एक ट्रस्ट बनाई है बाटा ने, ठीक है। अब अगर ये दोनों बिजनेस अपने आप को बेचने निकले, सपोज मैम, हाँ मैम बिजनेस को खरीदने जा रही है, मैम को लगता है मैं शू का बिजनेस खरीद ही लूं बस, ये लोग अपना बिजनेस बेच रहे हैं और मेरे को खरीदना है। मेरे को एक बात बताओ, इसके असेट है 15 लाख के, इसके असेट है 15 लाख के, अगर मैं चिंटू का बिजनेस खरीदती हूँ तो मैंने बोला देखो तुम्हारे पास 15 लाख के असेट है, मैं तुम्हें 15 लाख देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं बाटा का बिजनेस खरीदती हूँ तो बाटा बोलता है देखो मेरे पास असेट है 15 लाख के, लेकिन मैं ये बिजनेस तुम्हें 20 लाख में बेचूंगा। मुझे शौक लग गया, ये क्या बात हुई, ये चिंटू का बिजनेस है, बिल्कुल डिट्टो बिजनेस है चिंटू का, बिल्कुल आप जैसा, जितने आपके पास असेट है ना 15 लाख के, चिंटू के पास भी उतने ही असेट है, डिट्टो सेम 15 लाख के, वो 15 लाख में अपना बिजनेस देने के लिए तैयार है, और आप बाटा वाले बड़े आए, हाँ नहीं तो आपके पास सेम असेट है 15 लाख, मेरे को 20 लाख में बेचोगे अपने बिजनेस को, क्यों भाई, ऐसे कौन से चांद लगे आपके, हम ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कौन से तारे लगे हैं आपके बिजनेस में, है कि नहीं। मैं बाटा वाले को क्या बोला मैंने, ये चिंटू बिल्कुल आपकी फैक्ट्री के आगे इसने अपनी फैक्ट्री खोली है, आपके जैसी ही फैक्ट्री, सेम टू सेम, आपने जितना माल भर रखा है बिल्कुल सेम माल भर रखा है, उसके असेट की 15 लाख की वैल्यू है, मुझे 15 लाख में अपना बिजनेस सेल करने को वो तैयार है, और आपके भी असेट बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं 15 लाख, और आप मुझे 20 लाख में बेचेंगे, कौन से तारे लगे हैं आपके बिजनेस में। बाटा वाला खड़ा हो गया, एकदम से खड़ा हो गया, बोला मैम गुडविल नहीं पढ़ के आए हो क्या, हमारे बिजनेस में तारे लगे हुए हैं। कौन से तारे, गुडविल के तारे, हमारा बिजनेस स्टार है बाबा, चिंटू से हमारे बिजनेस को कंपेयर मत करो, हमारे बिजनेस में लगे हुए तारे। मैं बोल रही हूँ कौन से तारे लगे हुए हैं, गुडविल के तारे, इसीलिए 5 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं गुडविल के। आप कहोगे ये क्या बात हुई, कैसे, क्यों तारे लगे हैं गुडविल के, आप लोग पूछोगे ना, क्या को गुडविल के तारे लगे हैं तुम में। आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, अब बाटा वाला मुझे क्या समझा रहा है, जो बाटा वाले ने मुझे समझाया ना डिट्टो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सब सुनना। ये है बाटा वाला, ये मैं हूं,
बाटा वाला मुझे बोलता है मैम हमारे में तारे लगे हैं गुडविल के। मैं बोल क्या क्या मतलब गुडविल के तारे लगे हैं, कुछ भी बोलते हो। वो बोलेगा इधर आओ मैम बैठो। उसने मुझे बिठा दिया सीट पे और मुझसे बात करने लगा। अब जो उसने बात करी वही आपको बताती हूँ। उसने बोला मैम हमारा बिजनेस है 10 साल पुराना। मैंने बोला हाँ। चिंटू का बिजनेस क्या है? नया नया है। ठीक है मैम, हमारे बिजनेस पे लोगों को है ट्रस्ट, है कि नहीं? बाटा करो, रेप्यूटेशन सबको पता है हमारा नाम चिंटू का बिजनेस जानता ही कौन है। हमारी रेप्यूटेशन कितनी है बिजनेस की? हाँ आपके बिजनेस की तो रेप्यूटेशन है। हाँ है आपके बिजनेस की। तो मतलब मैम अगर आप हमारा बिजनेस खरीदोगे, बाटा बिजनेस खरीदना मतलब पूरा बाटा का नाम भी आप ले जाओगे ना साथ में, तो आप अगर हमारा बिजनेस खरीदोगे आपके जूते ज्यादा बिकेंगे, आप ज्यादा जूते बेचोगे। कैसे? चिंटू के बिजनेस को जानता ही कौन है? लोग की रेप्यूटेशन, लोगों का ट्रस्ट बाटा के ऊपर है। लोग बाटा के जूते ज्यादा खरीदेंगे और हाई प्राइस पे खरीदने को भी तैयार हो जाएंगे। एक तो अगर मैंने बाटा के बिजनेस को खरीदा, एक तो शू की सेल ज्यादा होगी, दूसरा हाई प्राइस पे होगी। चिंटू के बिजनेस के कंपैरिजन में बाटा के जूते ज्यादा बिकेंगे पहली बात, और ज्यादा प्राइस पे बिकेंगे दूसरी बात। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये बिजनेस है भाई पुराना बिजनेस। इसने 10 साल मेहनत करके अपनी एक रेप्यूटेशन कमाई है, अपनी एक रेप्यूटेशन, अपना नाम कमाया है। जैसे शाहरुख खान ने इतने साल इंडस्ट्री में रह के अपना नाम कमाया है, वैसे ही इसलिए आप न्यू कमर की मूवी देखने नहीं जाते, शाहरुख खान की जाते हो। वैसे ही बाटा ने इतने साल इस शू के बिजनेस में रह के अपना एक नाम कमाया है। तो आप कहोगे लेकिन मैम इसमें तो हमें पैसे देने ना, हमें क्या फायदा जब चिंटू भी 15 लाख के सेट है, बाटा के पास भी 15 लाख के हैं, तो हम बाटा को 20 लाख देने के लिए क्यों तैयार हो जाएंगे? इसलिए तैयार हो जाओगे क्योंकि जब आप बाटा का बिजनेस खरीदने जाओगे तो बाटा का बिजनेस खरीद के आओगे तो बाटा का नाम भी साथ में खरीद के आओगे। अब जैसे ही मैंने अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगा दिया बाटा, लोग मुझसे जूते ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि एक नाम है, एक ब्रांड है। वाह बाटा का जूता है, अच्छा ही होगा क्वालिटी में। एक तो मैं हाई प्राइस पे बेच पाऊंगी और ज्यादा भी बेच पाऊंगी। इससे मुझे क्या होगा? ज्यादा बेचने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट। फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। फ्यूचर में मुझे क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा। अगर मैंने चिंटू का बिजनेस खरीद लिया होता तो मुझे होता नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन क्या होता मुझे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जितने भी शूज के बिजनेस है इस इंडस्ट्री में, मतलब सेम इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेस है, जैसे शू इंडस्ट्री है, शू इंडस्ट्री के जितने भी बिजनेस हैं जिनके असेट 15 लाख के हैं, वो मान लो 1 लाख प्रॉफिट तो कमा ही लेते हैं। शू इंडस्ट्री के अंदर जिनके भी असेट की वैल्यू 15 लाख है, मतलब जिनके पास भी 15 लाख तक के असेट है, वो 1 लाख तक का प्रॉफिट तो कमा ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन बाटा का बिजनेस खरीदने की वजह से, बिकॉज बाटा का एक नाम है, एक वैल्यू है, लोगों को उस पर ट्रस्ट है, रेप्यूटेशन है, बाटा बिजनेस की वजह से फ्यूचर में मैं 1 लाख नहीं 2 लाख प्रॉफिट कमाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं एक्स्ट्रा 1 लाख कमाऊंगी फ्यूचर में बाटा की वजह से, है कि नहीं? तो फ्यूचर में मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी। तो बाटा वाला बोलेगा मैडम 15 लाख वाले का बिजनेस खरीदोगे तो 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। हमारा बिजनेस खरीदोगे भले ही असेट सेम है 15 लाख के, लेकिन मैडम इससे आपको फ्यूचर में आने वाले सालों में होगा ज्यादा प्रॉफिट। अब ये ज्यादा प्रॉफिट मैडम आपको किस वजह से हो रहा है? हमारे नाम की वजह से। तो 15 लाख तो आप मुझे दोगे 1 लाख प्रॉफिट की वजह से,
क्योंकि जिन लोगों के पास भी 15 लाख के असेट हैं शू बिजनेस में, वो 1 लाख की कमाई तो आपको करके देगा कोई भी, ठीक है। तो आप सामने वाले चिंटू की दुकान खरीदो 15 लाख की, या मेरी दुकान खरीदो 15 लाख की, 15 लाख तो आप मुझे ये दोगे। और मैडम फ्यूचर में एक्स्ट्रा 1 लाख आप मेरी वजह से जो कमाओगे, फ्यूचर में पता नहीं कितने साल आप मेरी वजह से 1 लाख ज्यादा कमाओगे, टक 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 टक, उसके कुछ पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा क्या मैडम? ये एक्स्ट्रा 1 लाख आप क्यों कमा पा रहे हो? मेरे नाम की वजह से। मैंने 10 साल मेहनत करके अपना ये नाम कमाया है, अपनी एक रेप्यूटेशन बनाई है। तो मेरी वजह से, मेरे नाम, मेरे रेप्यूटेशन की वजह से 10 साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इतनी मेहनत करके, उस वजह से आप मेरा बिजनेस खरीद के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाओगे, तो क्या मैडम मुझे आप उसके पैसे नहीं दोगे? उसका नाम ही है गुडविल। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख मैं बाटा को दूंगी वो है गुडविल। क्या है वो? गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं? फ्यूचर में किसी बिजनेस के नाम की वजह से, उसकी रेप्यूटेशन की वजह से, जब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होगा, नॉर्मल मतलब सेम असेट, जिस भी उस इंडस्ट्री, जैसे शू इंडस्ट्री में जिसके पास भी 15 लाख के असेट है वो सब 1 लाख कमा पा रहे हैं, लेकिन मैं 2 लाख कमा पाऊंगी फ्यूचर में बाटा बिजनेस को खरीद के। तो गुडविल इज जो भी अमाउंट मैं पे करूंगी, क्यों पे करूंगी? क्योंकि फ्यूचर में मैं बाटा बिजनेस खरीदने की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाऊंगी, मैं ज्यादा कमाऊंगी। और कब तक ज्यादा कमाऊंगी पता नहीं, जब तक ये सारे नए बिजनेस उस टक्कर में ना आ जाए, वो अपनी रेप्यूटेशन ना बना ले, फिर तो सब बराबर ही कमाएंगे, है ना। लेकिन जब तक बाटा की दूसरे शू बिजनेस के कंपैरिजन में रेप्यूटेशन ऊपर है, वो ज्यादा ही कमाएगा। तो फ्यूचर में मैं बाटा के नाम की वजह से ज्यादा कमाऊंगी, इसलिए बाटा जब अपने बिजनेस को बेचेगा तो वो असेट के पैसे तो लेगा, जो जिसके पास जितने असेट है, जैसे 15 लाख के असेट की कीमत तो वो लेगा, क्योंकि उस पर जितना प्रॉफिट है वो तो सब कमा के देंगे। लेकिन वो मुझसे एक्स्ट्रा 5 लाख क्यों मांग पा रहा है? अपने गुडविल, अपने नाम, अपनी रेप्यूटेशन की वजह से, बिकॉज उसी गुडविल की वजह से मुझे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, उसके लिए उसने आज 5 लाख की कीमत निकाली है बाटा वाले ने। ये है जी गुडविल, ठीक है। अब समझो मेरी बातों को ध्यान से। मैंने तो इधर आपको गुडविल का डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, लेकिन हम अब सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, अभी तक मैंने ये नहीं बताया 5 लाख कैसे निकाले, मैंने तो सीधा सीधा दे दिया कि ये 5 लाख वो मुझसे एक्स्ट्रा लेगा। अभी मैंने ये समझाया है कि 5 लाख वो किस बात के मुझसे ज्यादा ले रहा है, वो मुझसे गुडविल के ज्यादा पैसे ले रहा है, वो गुडविल की वजह से मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है। गुडविल है बाबा, इसीलिए वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। फ्यूचर में मैं बाटा बिजनेस खरीद के ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी, इसलिए बाटा वाला असेट के पैसे तो मुझसे ले ही रहा है, साथ में एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है गुडविल नाम से, क्योंकि बाटा की है रेप्यूटेशन, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट से मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, अब गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। पहले ये समझो गुडविल कैसा असेट है। गुडविल है एक इनटेंजिबल असेट, मतलब मैम गुडविल है इनटेंजिबल असेट। 1 सेकेंड। इनटेंजिबल असेट क्या होता है? इनटेंजिबल असेट का मतलब 3 फीचर्स।
क्या 3 फीचर्स लिखे हैं? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी, आइडेंटिफाइबल होता है और नॉन मॉनेटरी वैल्यू होती है। मैम क्या क्या मतलब है इनका अभी अच्छे से समझते हैं। नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब इसको फिजिकली छू नहीं सकते आप, जैसे दिख नहीं सकता, फैक्ट्री दिखती है आपको, शूज दिख रहे हैं, ये फिजिकल एसेट है। गुडविल दिखती है क्या? ये रही गुडविल, पकड़ लो, नहीं ना, मतलब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल है मतलब ये तो पता है, हाँ गुडविल नाम का असेट तो है, गुडविल है, हमारी ब्रांड है, रेप्यूटेशन है, बाटा को पता है ये बात, आइडेंटिफाइबल है। नॉन मॉनेटरी वैल्यू, इसका मतलब इसकी एक डेफिनाइट वैल्यू नहीं है। इसका क्या मतलब है मैम? जैसे बिल्डिंग मुझे पता है आज इसकी कीमत 10 लाख है, लेकिन गुडविल को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये 5 लाख तो मैंने आपको समझाने के लिए इजीली लिख दिए, लेकिन हर कोई गुडविल को अलग अलग मेजर करता है। गुडविल को वैल्यू करने के लिए बहुत सारे वैल्यूअर रहते हैं, बहुत सारे जो गुडविल को मेजर करते हैं। कोई किस तरीके से करेगा, जैसे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट पास ही जाओगे, कोई अलग मेथड से गुडविल वैल्यू कर देगा, कोई अलग मेथड से कर देगा, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। मतलब गुडविल की एक सर्टेन वैल्यू नहीं होती कि इतनी ही वैल्यू है, जिसने जिस तरीके से गुडविल मेजर करी वो गुडविल आ जाएगी। और मेथड में भी ना बहुत सारे एजम्पशंस लेने होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। अब जैसे ही कोई एजम्पशन चेंज हो जाएगा, मेथड के वक्त में सिखाऊंगी कि गुडविल कैसे निकालते हैं। तो गुडविल का सर्टेन वैल्यू, जैसे बिल्डिंग 10 लाख की है तो 10 लाख की है, लेकिन गुडविल की सर्टेन वैल्यू नहीं आती, क्योंकि उसको मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं। उन तरीकों में भी हर पर्सन अलग अलग तरीके से मेजर कर देता है, तो इस वजह से गुडविल की सर्टेन वैल्यू नहीं आती, इसलिए वो है नॉन मॉनेटरी। एक प्रिसाइज, एक डेफिनाइट वैल्यू उसकी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं एक इंटेंजिबल असेट के। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटेंजिबल असेट। 3 फीचर्स होते हैं उसके। नॉन मॉनेटरी वैल्यू मतलब उसकी एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती, आइडेंटिफाइबल होता है, पता है ये असेट है। तीसरी बात फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, छू सकते हो क्या? नहीं ना। और ये तीनों फीचर्स गुडविल में है, इसलिए गुडविल क्या है जी? गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब अच्छे से समझना, जो बाटा है, ठीक है, बाटा क्या अपने बुक्स में फैक्ट्री को दिखा रहा है, ठीक है, स्टॉक को दिखा रहा है, लेकिन क्या गुडविल को दिखाएगा? नो। बाटा ने फैक्ट्री है उसके पास, तो एज एन असेट वो अपनी बैलेंस शीट में फैक्ट्री को दिखाएगा। उसके पास माल भरा हुआ है, स्टॉक है, तो एज एन असेट वो स्टॉक को दिखाएगा। लेकिन क्या गुडविल को वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा? नो नो नो। क्यों मैम? क्यों? क्योंकि गुडविल के लिए कोई कॉस्ट है ही नहीं। गुडविल नाम के असेट के लिए उसने कोई खर्चा थोड़ी ना किया है। कितनी कॉस्ट इनकर करिए। फैक्ट्री पता है मैंने इतने पे फैक्ट्री खरीदी, माल भरने में मैंने इतने पैसे लगाए हैं, गुडविल को बनाने में कितने पैसे लगाए हैं कैसे पता चलेगा? कोई कॉस्ट है ही नहीं। गुडविल तो ओवर द पीरियड उसकी मेहनत की वजह से, उसकी रेप्यूटेशन, उसने अच्छी क्वालिटी के शूज बनाए, उसकी मेहनत उसने करी, उसका नाम हुआ, इस वजह से गुडविल बनी। अब गुडविल के कितने पैसे हैं वो तो पता ही नहीं, कोई कॉस्ट है ही नहीं। और बैलेंस शीट में वो ही असेट आते हैं जिनकी कॉस्ट होती है कि नहीं? तो दैट मीन्स ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती बिकॉज कोई कॉस्ट ही नहीं होती। जिस असेट के लिए कोई कॉस्ट नहीं की जाती उसे बुक्स में नहीं लिखते, इसलिए बाटा अपनी बुक्स में गुडविल नहीं लिखता। हाँ, मुझे बेचते वक्त वो पैसे मुझसे ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है मेरा नाम नहीं है क्या, लेकिन उसकी अगर मैंने बैलेंस शीट उठा ली तो उसमें गुडविल नाम का कोई असेट नहीं दिखेगा बिकॉज वो सेल्फ जनरेटेड है। उसने खुद से मेहनत करी उस चीज के लिए, कोई पैसे नहीं दिए किसी को, कोई खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लाइन बोली इससे आपको समझ में आना चाहिए कि मैं गुडविल को अपनी बुक्स में दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा किया है। जैसे ही मैंने बाटा का बिजनेस खरीद लिया मेरे पास बाटा की रेप्यूटेशन आ गई, लेकिन वो रेप्यूटेशन मैंने नहीं बनाई है, मैंने उसकी मेहनत नहीं की है, मैंने तो सीधा सीधा एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए उसे दिए हैं। तो मेरे लिए गुडविल सेल्फ जनरेटेड नहीं है, मेरे लिए गुडविल है परचेज गुडविल। इसलिए मैं अपनी बुक्स में 5 लाख एज गुडविल दिखाऊंगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं आती क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती और बैलेंस शीट में वो असेट आता है जिसकी कॉस्ट होती है। लेकिन परचेज गुडविल बुक्स में आती है क्योंकि उसके लिए तो खर्चा करती हूँ मैं, एक्स्ट्रा 5 लाख दिए हैं तभी तो बाटा ने मुझे अपना नाम दिया है। लेकिन बाटा ने किसको पैसे दिए हैं? बाटा ने तो खुद से अपना नाम बनाया है। तो इसी वजह से बाटा अपनी बुक्स में असेट गुडविल नहीं लिखता, लेकिन मैं अपनी बुक्स में जैसे ही मैंने बाटा का बिजनेस खरीद लिया मैं अपनी बुक्स में 5 लाख की गुडविल एज एन असेट लिखूंगी। ठीक है, असेट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर बहुत आने वाले सालों तक मुझे बेनिफिट देगी, जिसका बेनिफिट उसी साल खत्म नहीं हो जाएगा, वही तो होता है असेट। तो गुडविल भी एक असेट है। क्यों? क्योंकि गुडविल सिर्फ उसी साल रेप्यूटेशन खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, बहुत सालों तक मैं बाटा की वजह से प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगी, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी। तो एक साल में बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, इसीलिए गुडविल है असेट, क्योंकि बहुत सालों तक बेनिफिट मिलेगा। और कैसी असेट है? इंटेंजिबल, बिकॉज एक तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसे हम छू नहीं सकते, पर पता है असेट है, आइडेंटिफाइबल होता है और उसकी प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती कि इतनी ही वैल्यू है, ऐसा नहीं है, हर कोई अलग अलग ढंग से मेजर करता है, इसलिए एक वैल्यू नहीं होती उसके, इसलिए नॉन मॉनेटरी वैल्यू है। इन तीनों फीचर्स को गुडविल नाम का असेट सेटिस्फाई करता है, इसलिए गुडविल होती है इंटेंजिबल असेट। ठीक है, तो अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको क्या समझाया? गुडविल का मतलब समझाया। गुडविल जब बिजनेस हम सेल करते हैं तब यूज करते हैं, तब क्योंकि सामने वाला हमसे ज्यादा पैसे लेता है। गुडविल क्या होती है, कैसे होती है वो समझा। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट होती है वो समझा। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। परचेज गुडविल आती है बिकॉज उसके लिए खर्चा हम करते हैं। ये 3 चीजें समझी हैं। अब हम आने वाली क्लास में समझेंगे कि पार्टनरशिप में गुडविल का क्या यूज है, उसमें कौन सा बिजनेस सेल हो रहा है भाई, ये समझेंगे हम पहली बात। फिर हम समझेंगे कि गुडविल को कैसे मेजर करते हैं, ये समझेंगे। फिर नए पार्टनर को गुडविल में क्या करना होता है, ये समझेंगे। ये 3 बातों को हम आने वाली क्लास में समझेंगे। क्या कि गुडविल पार्टनरशिप में कहां से आ गई, उसमें कौन सा बिजनेस सेल होता है, और गुडविल को कैसे कैसे वैल्यू किया जाता है। गुडविल का ये जो मैंने 5 लाख का अमाउंट लिखा है कैसे लिख दिया, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, पर इस अमाउंट तक कैसे पहुंचते हैं वो समझेंगे। और नए पार्टनर के आने से गुडविल पे क्या असर पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये समझेंगे। ठीक है, ओके जी। तो आई होप आपको गुडविल का इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, गुडविल की नींव समझ में आ गई होगी। सिर्फ थोड़ी सी जड़ जमाई है, अब थोड़ा सा पानी देके पूरा का पूरा प्लांट हमें बनाना है गुडविल को। ठीक है, ओके जी, क्लियर जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे। खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।